हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, अभी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि जब मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ओबीसी 27% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन का ऐलान ऑल इंडिया कोटा के लिए किया गया है, अब 2021-22 सेशन से पीजी और यूजी दोनों ही कोर्सेज में ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों कैटेगरीज को रिजर्वेशंस दी जाएंगी, उनके लिए सीट्स रिजर्व रखी जाएंगी। तो ऐसे केस में उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, क्या जो एग्जिस्टिंग सीट्स हैं कॉलेजेस में उसी में से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी या उसका इम्पैक्ट या उसमें कुछ न्यू सीटें ऐड की जाएंगी, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो पहले जब जब ओबीसी रिजर्वेशन या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में नहीं थी तो जो इम्पैक्ट स्टेट में पड़ता था उस पर अब क्या असर पड़ेगा। तो इसी पे आज हम बेसिकली बात करेंगे कि किस तरीके से रिजर्वेशंस दी जाएंगी, किस तरीके से 2021-22 सेशंस में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसे समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2020 की बात करेंगे जिसमें एक वैसे यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उस तरीके की यूनिवर्सिटी, उस तरीके की कॉलेज की बात करेंगे जिसमें 2020 में ये सारे रिजर्वेशंस इम्प्लीमेंट किए गए थे और किस फॉर्मूला पे इन रिजर्वेशंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर उस फॉर्मूला को अगर हम समझ लेते हैं, अगर उस तरीके को हम समझ लेते हैं तो उसी तरीके को इम्प्लीमेंट किया जाना है इस बार 2021-22 सेशन में ऑल इंडिया कोटा के बाकी सीटों पर, राइट। तो जो 2020 में हुई थी बात, वो हुई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ईडब्ल्यूएस का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, ओबीसी का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और अदर कैटेगरीज का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। मगर ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स थी उसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। इम्प्लीमेंटेशन एससी एसटी और जो जनरल की जो कैटेगरीज हैं वो नॉर्मल सीट्स, जनरल सीट्स, उनकी हुई थी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से इन्होंने सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, किस तरीके से इन्होंने सीट्स को बांटा था, उसे अगर हम समझ लेंगे तो उसी तरीके पे चलते हुए ऑल इंडिया कोटा की जो 50% सीट्स होंगी उस पे इस साल 2021-22 में उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कितनी कितनी परसेंट कौन कौन से कैटेगरीज के लिए रिजर्व की गई है, राइट। कितनी कितनी परसेंट सीट्स रिजर्व की गई है। तो हमें मालूम है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का ऐलान किया गया है, ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में ऐलान किया गया। स्टेट में तो थी ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी थी ही, मगर ऑल इंडिया कोटा में 27% देने का ऐलान किया गया है। एससी कैटेगरी में 15% जो पहले से होते आ रही है, एसटी कैटेगरी में 7.5% जो पहले से स्टेट में भी और इसमें भी हम देख रहे हैं ऑल इंडिया में भी पहले से होता हुआ ही आ रहा है। तो इस तरीके से सीट्स की रिजर्वेशन हुई है। अब इसमें क्या है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसे हम कहते हैं सुपर न्यूमरेरी रिजर्वेशन। सुपर न्यूमरेरी रिजर्वेशन का मतलब है एडिशनल रिजर्वेशन, अलग से एक्स्ट्रा रिजर्वेशन, ठीक है। एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का मतलब है कि जब आप किसी एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को ऑल इंडिया कोटा में प्लेस दे रहे हो, जगह दे रहे हो, दैट मीन्स कि आपको एग्जिस्टिंग सीट्स नहीं, आपको एग्जिस्टिंग सीट्स के अलावा उसमें सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी, तब जाकर के आप इस एक्स्ट्रा रिजर्वेशन को ध्यान में रख के इसके अंदर कुछ सीट्स दे सकते हो। जो एग्जिस्टिंग सीट्स है उसमें से आप छेड़खानी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिसमेंटल द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर आप एडिशनल रिजर्वेशन ला रहे हो, दैट इज ईडब्ल्यूएस, जो कि सुपर न्यूमरेरी रिजर्वेशन है, तो इसके लिए आपको जो एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स है कॉलेजेस की उन सीटों को भी बढ़ाना होगा, तभी जाकर के आप ईडब्ल्यूएस की सीट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर सीट्स दे सकते हो। अदरवाइज अगर एग्जिस्टिंग सीट से ही अगर आप ईडब्ल्यूएस को सीट्स देते हो तो डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग सीट्स जो इससे पहले जो स्टूडेंट्स के लिए सीट्स रिजर्व होती थी वो कम हो जाएंगी, राइट। तो इसी के लिए जब आप न्यू रिजर्वेशन लेके आते हो तो आपको एग्जिस्टिंग सीट मैट्रिक्स को कॉलेजेस की बढ़ानी होगी। अब बात होती है कि अगर आप 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे रहे हो ऑल इंडिया कोटा में, तो आपको कॉलेज में कितनी परसेंट सीट बढ़ानी पड़ेगी, कितनी परसेंट इनटेक बढ़ानी होगी। तो 10% अगर आप ईडब्ल्यूएस को देते हो तो कहीं ना कहीं आपको 25% सीट्स जो है वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स है और उस कॉलेज में आपको 10% सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए देनी है, तो उस कॉलेज में आपको 25% सीट्स बढ़ानी होगी। दैट मीन्स कि प्रायर टू ईडब्ल्यूएस उसमें 100 सीट्स थी और पोस्ट ईडब्ल्यूएस
ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन देने के बाद उसमें कहीं ना कहीं 125 सीट्स एटलीस्ट होनी चाहिए। तो 125 सीट्स अगर होती है तब जाकर के 10% रिजर्वेशन उसमें दिया जा सकता है। दैट मीन्स आप इसे अलग तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दी जा रही है और किसी कॉलेज में 100 सीट है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को छोड़कर, तो उस सीट में कम से कम 25 सीट्स बढ़ाई जाएंगी, राइट। तो ये तो हुई सुपरन्यूमरी रिजर्वेशन की। अब होती है एक पीएच कैटेगरी के लिए भी रिजर्वेशन दी जाती है जो कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होती है। उसके लिए भी कोई अलग से एडिशनल कुछ ऐड नहीं किया जाता, या किसी और कैटेगरी के लिए भी ओबीसी एससी एसटी के लिए एडिशनल सीट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर ईडब्ल्यूएस के लिए एडिशनल सीट्स ऐड करने की जरूरत है। अब जो पीएच कैटेगरी की जो रिजर्वेशन होगी वो किस बेसिस पे होती है, जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज की सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसमें से 3% रिजर्वेशन जो है उसी में से एग्जिस्टिंग कैटेगरीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें से 3% सीट्स जो है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीएच कैटेगरी को दी जाती है, राइट। अब आते हैं कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं किसी कॉलेज में 100 सीट है, उस कॉलेज से अगर आपको 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस में देनी है तो उसकी जो कैपेसिटी है, इनटेक कैपेसिटी, उसको बढ़ाकर आपको 125 करनी होगी। मान लेते हैं किसी कॉलेज की इनटेक कैपेसिटी जो 100 थी उसको हमने बढ़ाया ईडब्ल्यूएस, क्योंकि हमें इंप्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी इनटेक कैपेसिटी बढ़ा करके 125 कर दी गई। अब जब 125 की गई तो इसमें पीजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पीजी काउंसलिंग की जो रूल्स है वो क्या कहती है कि 50% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आएंगी और 50% सीट्स स्टेट में रहेंगी। तो 125 की जो 50% सीट्स होंगी उसे हम 62.5 होती है, बट राउंड फिगर में हम उसे 62 मान के चलते हैं, क्योंकि 62 एक इवन नंबर है तो कैलकुलेशन में हमारे लिए वो इजी रहेगी। तो हम 62 मान के चलते हैं, 125 का हाफ हम 62 मान के चलते हैं, 62.5 वैसे होता है, बट कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए इजी कैलकुलेशन को बनाने के लिए हम इसे 62 मान के चलते हैं। इस 62 सीट्स, ये जो 62 सीट्स हैं ये आ गई ऑल इंडिया कोटा में, और यही 62 सीट्स आ जाएंगी या 63 सीट्स आ जाएंगी स्टेट में। 50-50 का डिवीजन हो गया, राइट। अब ये जो ऑल इंडिया में 62 सीट्स आई, जो ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स जो है उसके अंदर जो 62 सीट्स आई, उसमें आउट ऑफ 62 सीट्स सबसे पहले तो ईडब्ल्यूएस की 10% रिजर्वेशन जो नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसे अलग किया जाएगा। सबसे पहले रिजर्वेशन किसी और कैटेगरी को नहीं दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी। यही मतलब है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के वजह से ही वो 25 सीट्स जो है वो बढ़ाई गई है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो ईडब्ल्यूएस को दी जाएगी। अगर हम किसी और कैटेगरी को रिजर्वेशन पहले दे देंगे तो फिर जो सीट्स बचेंगी वो कम बचेंगी, राइट। तो इसीलिए 62 में से 10% रिजर्वेशन पहले हम ईडब्ल्यूएस के लिए हटाएंगे, जो ऑलमोस्ट 6 सीट्स होती है, ऑलमोस्ट 6.2 होती है, बट 6 सीट्स ऑलमोस्ट हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद ओबीसी की 27% सीट्स को अलग करेंगे, ओबीसी को 17% सीट्स दे देंगे, रिजर्व कर देंगे, जो 17 होती है, ऑलमोस्ट 17। उसी तरीके से एससी की जब 15% रिजर्वेशन को के अकॉर्डिंग अगर हम सीट्स को अलग करेंगे तो वो होती है 9 सीट्स, और एसटी की 7.5% रिजर्वेशन अगर हम देखेंगे तो वो होती है 5 सीट्स। तो इस तरीके से सीट्स अलग कर दी गई, बची कितनी 25 सीट्स जो जाएंगी यूआर के पास, यूआर कैटेगरी के पास। अब ये जो हमने सीट्स अलग की, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स, ओबीसी की 17 सीट्स, एससी की 9 सीट्स और एसटी की 5 सीट्स, इसी में से ये जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है इसी में से पीएच कैटेगरी को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दी जाएगी। अगर ऑन एन एवरेज रफली हम 3% मान लेते हैं कि एक सीट होती है पीएच की, तो जनरल में से एक सीट अगर आप पीएच को देते हैं, पीएच जनरल कैटेगरी को देते हैं, तो जो सीट पहले 25 थी वो अब 24 हो गई जनरल कैटेगरी के लिए, क्योंकि एक सीट आपने पीएच को दी और वो देनी है। उसी तरीके से ओबीसी के पास 17 सीट्स थी, अब इसमें से एक सीट पीएच कैटेगरी को देनी है, तो एक सीट दे दी, तो अब ओबीसी के पास 16 सीटें बची। एससी के पास 9 सीट्स थी, उसमें से एक पीएच को देनी होगी, एससी पीएच को 9 सीट्स थी, अब एक उन्होंने दे दी पीएच को, तो अब यहां पे बच गई 8 सीट। और एसटी के पास 5 सीट्स थी, उसमें से उन्होंने एसटी पीएच कैटेगरी को एक सीट दे दी, जो बचती है टोटल 4 सीट्स। तो इस तरीके से पीएच को भी अपने जो 5 सीट मिल गई, पीएच के पास 5 सीट हो गई, अलग अलग कैटेगरी से एक एक सीट, और इधर बाकी कैटेगरीज के लिए भी सीट्स रही।
एक एक सीट कम रही पर रही। ठीक है, अब है कि इस तरीके से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब यही वो तरीका है जो 2020-21 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई की गई थी, इसी फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मतलब क्या हो गए, BHU, AMU, DU, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए। तो इसमें आपने देखा था कि लास्ट टाइम EWS को भी रिजर्वेशन दी गई थी, OBC को भी रिजर्वेशन दी गई, रहती है इनकी रिजर्वेशन, इनमें ऑलरेडी रिजर्वेशन रहती है। अब इसी फॉर्मूला को जब 2020-2021 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया था, तो ये सेम फॉर्मूला इस बार 2021-2022 के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अप्लाई किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अप्लाई किया जाएगा मतलब ऑल इंडिया में भी जो सीटें आती है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस से ही सीट आती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनकी 50% सीट आती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में जब इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसमें से 50% सीट्स फिर ऑल इंडिया कोटा में दी जाएंगी, और ऑल इंडिया कोटा में उस तरीके से फिर जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट किया गया, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा EWS का, OBC का, और काउंसलिंग को कंडक्ट कराया जाएगा। तो 2021 में स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस पे भी वो सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जो जिस फॉर्मूला को 2020-2021 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया गया था। और वो जो तरीका है इम्प्लीमेंटेशन का तरीका जो है वो जस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। आई होप कि कोई डाउट नहीं रही होगी। अगर आपको कोई डाउट रहती है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप के मन में अगर कोई सजेशन हो तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट काउंसलिंग में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी। अभी का बदलाव सिर्फ इतना ही है कि ऑल इंडिया कोटा में भी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये चीज़ें पुरानी है, नई नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए न्यू है, फर्स्ट टाइम है। अब इसका क्या असर पड़ेगा वो जानना ज़रूरी है कि अगर ऑब्वियसली जो असर है, इम्पैक्ट है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक जगह से सीट दूसरी जगह जा रही है तो जिस जगह सीट जा रही है वहां पे कट ऑफ थोड़ी नीचे आएगी, और जिस जगह से जा रही है वहां पे कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी। ऑल इंडिया कोटा में OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं थी, तो अब जब ऑल इंडिया कोटा में OBC की सीट्स बढ़ेंगी तो वो OBC की सीट्स कहां से बढ़ेंगी, वो स्टेट की सीटों में से ही बढ़ेंगी, क्योंकि OBC रिजर्वेशन सुपर न्यूमररी नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, अलग से नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उसी में से सीटों को ऑल इंडिया कोटा में दिया जाएगा। तो जब उसमें से सीटों को ऑल इंडिया कोटा में दिया जाएगा तो OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ थी, जो बिल्कुल जनरल के आसपास रहती थी, वो थोड़ी सी नीचे आएगी ऑल इंडिया कोटा में, राइट। वहीं स्टेट की जो सीट्स होंगी, स्टेट में जो एक डिफरेंस देखा जाता था OBC और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में, वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है अगर सीट्स नहीं बढ़ाई गई तो। और जहां तक की चांसेस है EWS को देखते हुए 25% सीट्स बढ़ाने तो हैं ही, बढ़ाना भी चाहिए। देखने वाली बात यह रहेगी कि मिनिमम कितनी सीटें बढ़ाई जाती हैं और किस तरीके से इस पूरे स्ट्रक्चर को बैलेंस रखा जाता है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट, किसी भी कैटेगरी के हक में सीटें कम ना हो, और बल्कि अभी जो पेंडेमिक है उसे देखते हुए सीटें और बढ़नी चाहिए। तो इस बार भी मुझे लगता है कि सीटें अच्छी खासी बढ़ेंगी, 5000-6000 सीटें तो ज़रूर बढ़नी चाहिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई डाउट है, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है कि कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट सीट्स पाने के लिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई होगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस तरीके से बाकी जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।